गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपका एक लेसन चल रहा है जिसके बारे में एक वीडियो बना के मैंने भेजा था। उस लेसन का नाम बच्चों क्या था? बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो भाग का वीडियो मैंने बना के भेजा था और आज हम गुणनखंड समझाएंगे। जैसा आपको पता है कि गुणनखंड आप क्लास 4, 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आते हो। पहले आप अंकों से समझ लीजिए कि गुणनखंड कहते किसे। कोई संख्या आपको दी है, मान लीजिए यहाँ पर 12, तो 12 का आप कैसे गुणनखंड करते थे? ये इधर से क्या करते हो, इधर जो संख्या लिखते हो उससे इसमें भाग करते हो। तो कितने 12 है? 2 छंग 12। और फिर यहाँ से 6 में भाग दिया तो 2 तिहाई 6, फिर 3 निकम 3। अभी तक दिमाग में ये बना है कि यानी 12 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ध्यान से देखिए, एक बार आपको ट्री बना के भी 6 में सिखाया गया, यानी कि 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 6 बार। यानी कि 12 का जो गुणनखंड है वो 2 भी है और 6 भी है। अब 6 का भी गुणनखंड हो गया, यानी 2 तिहाई 6। तो यानी 12 का 6 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 3। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, लेकिन 12 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यानी कि इसको कितने टुकड़े में तोड़ा मैंने? गुणे के रूप में कितने टुकड़े में तोड़ा? 3। 2 दूनी 4, 4 3 12। यानी गुणनखंड जो होता है, जो हमारा भाग जिससे देते हैं और जो मेरा भागफल आता है, आपने सीखा ना, भाज्य, भाजक और भागफल। तो भाज्य क्या होता है? भाज्य क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, और यदि शेषफल आ गया तो प्लस शेषफल। भाज यानी भाजक गुणे भागफल। भाजक कौन है? भाजक आपका कौन, भाज्य कौन है? जिसमें भाग देना है। ये क्या है? हमारा भाज्य। और ये क्या है? हमारा भाजक, जिससे हम भाज दे रहे हैं। और जो हमारा इसका आंसर आ रहा है, यानी कि 2 से मैंने 12 में भाग दिया, यानी 2 जग, यानी ये क्या है? भागफल। दूसरे ढंग से और समझ लीजिए, यानी 2 से हम 12 में भाग दे रहे हैं, 2 छंग 12। अब ये हमारा क्या है? भाज्य है। क्या है हमारा? भाज्य। और 2 क्या है हमारा? भाजक। और 6 क्या है हमारा? भागफल। तो यानी 12 को हम यदि तोड़ें तो 12 को 2 गुणे 6 बराबर भी क्या आता है? 12। और 6 के भी टुकड़े कर दिए तो हमारा क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12। इसके ये भी क्या आया हमारा? 12। तो कुल मिला के क्या है? गुणनखंड किसे कहा? जो भी हमारा भाज्य है उसको गुणे के रूप में तोड़ना, इसको कहते हैं गुणनखंड। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको कि किसे कहा? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब, आप गुणनखंड का मतलब होता है, इसको केवल गुणनखंड नहीं कहते, इसको अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर क्यों नहीं हम रुक गए? क्योंकि यहाँ पर 6 का भी क्या होता है? गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ ये इसको हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, क्योंकि 6 हमारा भाज्य है। इसमें क्या है? 2 अपने पहाड़े में आएगा, 2 अपने पहाड़े में आएगा, 3 भी अपने पहाड़े में आएगा। तो इस 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो गुणनखंड किसे कहे? कि जो भी हमारा भाज्य संख्या है उसको हमको गुणे के रूप में ऐसा तोड़िए कि फिर उसको गुणा करें तो फिर वही आंसर आ जाए। जैसे अभी हमने 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, इसीलिए पहले भाग करा जाता है फिर गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब समझ आ गया। अब बच्चों, बीज गणित में गुणनखंड हम कैसे करते हैं इसको हम सिखाएंगे आपको। यहाँ पर भी देखिए, एक हम भाग लेके आपको सिखाते हैं। एक भाग हम आप ही के क्वेश्चन नंबर 5B का क्वेश्चन नंबर 3 का कर लेते हैं। 7x - 4 14x² + 13x - 15। इसका हमें क्या करना है? भाग करना है। और ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार आज फिर से रिपीट हो जाएगा आपको कि भाग जिन बच्चों को नहीं आता, इसमें भाग करने का मैंने एक तरीका क्या सिखाया था? इसका पहला पद, इसका पहला पद। अब देखिए 7 में किस चीज़ से गुणा करेंगे? 14 है, 2 से, यानी 2 हमारा आ गया।
x में किस चीज़ से गुणा करें कि x स्क्वायर है, यानी x आ गया। अभी हमें क्या मिला 2x, एक भागफल हमें मिला 2x। अब इस 2x को देखा तो इससे हमने, लेकिन गुणा हम इन पूरे में करके यहाँ लिखेंगे। तो 2 सते 14, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर 2 चौक 8, यहाँ x नहीं है तो यहाँ पर यानी 2x 8x आ जाएगा। अब भाग में हमेशा करते हैं घटाना, तो घटाना भी लिखा, जब गुणा करके यहाँ पर लेके घटाना भी, यहाँ पर कोई चिन्ह यानी प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और यहाँ प्लस और ये माइनस, ये क्या हुआ कट गया। अब इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस तो था, लेकिन ये घटाने में चिन्ह बदल जाता है, ये हो गया प्लस, तो यानी प्लस और प्लस आपस में जुड़ जाएगा। तो 13 और 8 को जोड़ेंगे तो देखिए 8 9 10 11 का 1 हासिल, यानी 21x, कितना 21x माइनस 15। ध्यान से देखें, अब फिर इसका पहला पद और फिर इसका पहला पद, इसको देखेंगे। अब चिन्ह भी, अब यहाँ पर चिन्ह भी लगाना है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। पहले चिन्ह का, फिर संख्या का, फिर राशि का देखते हैं। चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ भी, यहाँ हमको प्लस लाना है, तो यानी प्लस में प्लस का गुणा होता है तो प्लस आएगा। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आ गया प्लस। पहले चिन्ह देखें कि यहाँ हमको प्लस ही लाना, फिर क्योंकि प्लस और प्लस है, 7 का पढ़ा पड़े 21 से ज़्यादा नहीं जाए, 7 त्रिक 21। फिर x यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो x से गुणा नहीं करेंगे, यदि x से गुणा हम कर देंगे तो x और x से गुणा क्या हो जाएगा, x पे घात 2। तो केवल किससे गुणा करेंगे 3 से। अब चलिए आते हैं, 3 सत्ते 21x प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब देखिए ध्यान से क्या करना है इसको बच्चों, घटाना। ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये तो कट गया, अब इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, यानी इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस है और ये प्लस है, घटेगा तो 15 बड़ा है 12 छोटा है, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब 15 के आगे माइनस है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। ये क्या बचा हमारा शेष फल। हम ये क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। मेरा भाज्य क्या था, भाज्य था हमारा 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15। अब इसका हमारा गुणनखंड कौन हुआ, कौन कौन गुणनखंड हुआ, जिससे हमने भाग किया और जो हमारा भागफल आया, यानी कि 7, यहाँ तो यही है ना, 7x माइनस 4 गुणे 2x प्लस 3 और फिर क्या है प्लस शेषफल, यानी प्लस शेषफल हमारा क्या है माइनस 3। अब ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हुआ। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष लिखा रहने दीजिए, हम दायां पक्ष लेके चलते हैं। कौन सा पक्ष लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष को। देखिए गुणा करना आता है, 7 को 2 में क्या है, 7 दूनी 14x और x का गुणा करें x पे घात 2, फिर प्लस और प्लस प्लस 7 त्रिक 21x, फिर माइनस 4 से माइनस 2x में गुणा करेंगे, माइनस 4 दूनी 8x, फिर माइनस और प्लस माइनस 4 तेई 12, और यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस 15, माइनस 15। देखते हैं ध्यान से, 14x स्क्वायर और यहाँ 21 में से 8 घटाइए, ये प्लस है, प्लस 13x और यहाँ पर
सॉरी यहाँ 15 लिखिए -3। अब देखिए, अब माइनस माइनस जुड़ा -15। अब देखिए 14x² + 13x - 15, ये बायां पक्ष हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ±-3। देखिए, तो कहने का मतलब यानी कि इसका जो गुणनखंड है ये दोनों है और इसमें शेषफल भी बचा है, तो यानी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता अभाज्य गुणनखंड। इसमें क्या बच गया, हमारा शेषफल। अब हम आपको गुणनखंड समझाने का प्रयास करेंगे कि गुणनखंड समझा दिया है, क्वेश्चन कैसे करना है इसको आपको देखना है। एक क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे कैसे आप इसको क्वेश्चन करिए गुणनखंड का। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर a² + 2a + 1। करने का तरीका देखिए, गुणनखंड करना है, इसमें केवल 3 संख्या है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसके आगे यदि कोई संख्या है, इसके आगे कोई संख्या नहीं यानी कि 1 है, और यहाँ पर जो संख्या है उसको पहला, और यहाँ पर अंतिम जो संख्या, इसकी संख्या, राशि नहीं संख्या, इसकी संख्या क्या है 1 और इसकी संख्या क्या है 1। इन दोनों का हम गुणा करके देखें, इन दोनों का गुणा करके देखें तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब हमको इन दोनों को ऐसा करना है कि यहाँ पर चाहे जोड़े चाहे घटाएं, यहाँ पर जो संख्या लगी है वो आनी चाहिए। तो 1 में 1 को जोड़िए तो क्या आ जाता है बच्चों 2, और यहाँ पर कौन सी संख्या है 2। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1। ध्यान रखें कि जो यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या है उसका गुणनफल जो आ रहा है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे a² + 2 की जगह लिखेंगे 1 + 1। यहाँ a लिखा है तो a और +1। केवल यहाँ की संख्या को लाने के लिए 2 भाग में तोड़ना है, बीच वाली संख्या को 2 भाग में तोड़ना है। 2 भाग में कैसे तोड़ना है, यहाँ पर इसके आगे, पहली संख्या के आगे और दूसरी संख्या लास्ट की संख्या के आगे। इसको एक तरीके से समझिए, a² + bx², ax² + bx + c, यानी a और c का गुणनफल। ऐसे समझिए इसको, a और c का गुणनफल यानी a × c बराबर जो आए, और इनको जोड़ने या घटाने पर, चाहे जोड़ने पर चाहे a और c 2 भाग में बांटकर गुणनफल, इस गुणनफल को ऐसा करना है कि वो b के बराबर आए। चाहे a + c या a - c किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए, यानी a का और c का गुणनफल। तो यहाँ हमने गुणा करा, क्या आया 1। अभी एक क्वेश्चन और लेके समझाएंगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको a बाहर है तो इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, प्लस a का गुणा a में 1 में करेंगे a, और यहाँ पर करेंगे a + 1। अब ये अभी 3 भाग में था, कितने भाग में गए 4। अब इन 2 का जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों में कौन ऐसी संख्या है कि जिसमें भाग देने पर दोनों कट जाए। इसमें a पे घात 2 है, इसमें a है, यानी a से इसमें भाग दें और इसमें भाग दें तो दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ से भाग देंगे तो a बचेगा और a में a को भाग देंगे 1। अब प्लस a + 1 में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जब कुछ नहीं दिखता तो 1 से भाग देंगे तो a + 1। अब देखिए a + 1, अब ये कितने टुकड़े में हो गया 2। अभी देखिए 3 में था, हमने इसको 4 में बदला, फिर 4 को 2 भाग में किया, इन दोनों में से एक गुणनखंड निकाला, इन दोनों को एक गुणन किया। अब इन दोनों में a + 1 इसके पास भी है, a + 1 इसके पास भी है, a + 1 बाहर लिया तो इसके पास क्या बचा और इसके पास क्या बचा, a + 1, यानी कि किसका गुणनखंड हुआ a² + 2a + 1। ये हमारा इसका गुणनखंड हुआ, यानी a + 1 और a + 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। अब हम आपको कुछ अलग गुणनखंड जो सिखाना चाह रहे हैं
इसमें कम थोड़ा सा क्लियर हो पाया होगा। कुछ अलग सा क्वेश्चन करके हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। x² + 5x + 6। क्या बताया मैंने, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहाँ पर 6 है, तो 1 और 6 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। और 1 और 6 को यहाँ पर 6 का भी गुणनखंड कर डालिए, 2 × 3। अब देखिए इस 3 गुणनखंड, इसको 2 भाग में ऐसा करिए कि जोड़ने या घटाने पे 5 आए, तो 2 एकम 2 यानी 2 × 3 करेंगे तो 2 तिहाई 6 भी आएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब देखिए 5 की जगह हम लिख सकते हैं 2 + 3x + 6। क्लियर हो रहा है। अब x को 2 में करेंगे और चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, 2x + 3x + 6। अब यहाँ पर हम इन दो को आपस में बांट लेंगे। अब इसमें भी x² है, इसमें x है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पर दोनों में काहे से भाग देंगे, x कॉमन हो गया, इसको कहते हैं कॉमन लेना। तो यानी x बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, यानी दोनों में से एक x बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा +2। अब इनमें x है, यहाँ पर x नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ पर 6 है। 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे तो 3 से 3 में कटेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और 3 दूनी 6। अब देखिए अब ये कितने भाग में बट गया, 2। अब 2 भाग में बट गया, हमको हर रूप में इसको गुणे के रूप में बदलना है। यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2, x + 2 को कॉमन लेंगे, बचा x + 3, यानी इसका गुणनखंड हमारा क्या हो गया, x² + 5x + 6 का गुणनखंड हो गया x + 2 x + 3, यानी कि x + 2 और x + 3 को आपस में फिर से गुणा करेंगे तो फिर हमारा यही आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं गुणनखंड करना। सूत्र के द्वारा भी करना है और ऐसे भी करना है, आप सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है।